मैं बहुत खुश हूँ किताब से। ये बहुत ही खूबसूरत बुक है कि प्रैक्टिकली होने का एहसास करा। हम चाहते हैं आप भी अपने जीवन की राह खोजें। सबको पढ़ना चाहिए। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक़ है, उसे मेरी तरह किताबों का शौक़ है। अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं और आज के दौर में जहां लोग मोबाइल, इंटरनेट और टेलीविज़न का ज़माना आ चुका है, इसको छोड़ करके किताबों की तरफ फिर से दौड़ लगा रहे हैं और किताबों के पढ़ने के शौकीन फिर से हो रहे हैं, पिछले उस दौर को आज के दौर में फिर से लौटाने की एक लाजवाब कोशिश, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, उस दौर को फिर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। एक थ्रिलर, रोमांच और सस्पेंस से भरी एक ऐसे वाक़ये से जिसको खुद वाक़या टाइटल दिया गया है और उपन्यास में पिरोया गया है और शब्दों के खूबसूरत बगीचे से खूबसूरत शब्द चुन कर के लाए गए हैं और लिखा गया है। आपका मैं परिचय दे दूं, आप देख रहे हैं हमारे साथ प्रधानाचार्य हैं महर्षि विद्या मंदिर हमीरपुर इंटर कॉलेज के। काफ़ी व्यस्ततम समय के बावजूद इन्होंने हमारे चैनल को माध्यम बनाया आपको उस वाक़ये से रूबरू कराने का। कुछ बातें करेंगे इनसे और जानेंगे कि वाक़या कैसे लिखा गया और इस वाक़ये में क्या है आपके लिए, जिससे आपको भी रोमांच और उत्साहित करेगा ये किताब। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो ये वाक़या के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये वाक़या क्या है और इसमें क्या कहानी है। नमस्कार। अपने विषय में बताने के पहले मैं आपको और आपके जो सफलतम चैनल है एजुकेशन की, जो एक लाजवाब सेवा दे रहा है, उसको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाह रहा हूं। एक अनवरत अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और जो और भी चैनल कर रहे हैं उसमें आपका भी योगदान सराहनीय है। तो पहली बात तो आपको बधाई। धन्यवाद सर। ना, आप सम्मान के पात्र हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये पुस्तक अचानक नहीं आप आ गई है जी। मेरी स्टूडेंट लाइफ ओवर हो रही थी जी। उन दिनों में नावल पढ़ने का, हिंदी उपन्यास पढ़ने का इसका शौक़ रखता था जी। और बहुत ही दीवानगी से शौक़ रखता था जी। अब दीवानगी से जब शौक़ रखेंगे तो उसमें डूब जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें डूब करके और फिर कोई भी, जैसे आप भी जो भी काम कर रहे हो जी, दूसरे अध्यापकों से डिफरेंट है जी बिल्कुल। जो भी है, जो भी डिफरेंट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की एक विशेष कृपा है जी, जी। जो आप पे है और एज वेल एज हम पर भी आ गई है। तो ऊपर वाले को बहुत बहुत विनम्र हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये इस पुस्तक को, इस नॉवेल को 1991 सितंबर के मंथ में इसको लिखने का प्रयास किया था और ये लिखी गई थी। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अगर आज के समय से अगर हमारी पर्सनालिटी को मैच करेंगे तो ये बुक मैच नहीं होगी। जो आज की पर्सनालिटी है अगर उसमें वो देखा जाए तो लगेगा ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन मेरा मना स्थिति इसमें, जब मैं 27-28 का रहा हूँगा, उस समय जो मैं पुस्तक पढ़ रहा था, जो नॉवेल पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में एक कहानी कहीं से आई और उसका ये विस्तार है। मैंने भी वाक़या पढ़ा है। दिमाग को सुकून और आराम देने वाली कहानी है। जैसा कि पहले होता था, बहुत बड़े उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी जब कहानियाँ पढ़ते थे उनकी, तो एक स्टोरी दिमाग में चलती रहती थी। ऐसा ही मैंने वाक़या जब पढ़ा तो मेरे सामने भी एक आभासी चलचित्र चलने लगा और मुझे लगा, पहले तो मैं वैसे भी आज के दौर का, जैसे मैंने टाइटल बनाया कि आज के दौर में हम किताबों के शौकीन कम रह गए हैं, लेकिन वास्तव में आपको बताएं तो किताबें आपकी बहुत अच्छी मित्र हैं। इनको अपना साथी बनाइए और अपने जीवन के सपनों को साकार करने का एक मित्र बनाइए। तो मैंने वाक़या पढ़ा तो मेरे सामने एक आभासी चलचित्र चल पड़ा और मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको मैंने पढ़ा। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का खजाना सर ढूंढ करके लाए हैं। तो सर ये बताइए, इस वाक़या से समाज को क्या कोई प्रेरणा मिल रही है? क्या समाज को मैसेज जाता है? ये जो नॉवेल है, कहीं पर किसी के मुंह से मैंने कोई कहानी सुन रहा था जी, और उस कहानी की केवल एक लाइन, उस घटना की लाइन मैंने उससे सुनी, उस लाइन का डेवलपमेंट है जी। उस लाइन पे सिर्फ इतना ही था, मुझे लगा कि
कभी भी भविष्य को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही है जी। ईश्वर ने जो भी आपके लिए बुना है जी वो आपका बेहतर ही बुना होगा। तो ना तो भविष्य जानने की प्रयास करिए, आप अपना भरपूर दीजिए, जो जितनी शक्ति है, जो आप चाहते हैं, जी लक्ष्य को भूलिए नहीं। जी। तो ये तो एक कहानी है, जी साधारण सी एक कहानी है, और किसी घटना का एक पहले शुरुआत में तो कहानी है, उसका एक्सपेंशन है जी। और पूरी तरह से काल्पनिक है जी। मुझे नहीं पता ऐसे कहीं घटा था कि नहीं जी, घटा था, लेकिन इस तरह की चीज़ें कहीं घटती हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन की कुछ न कुछ घटनाएं आपको ज़रूर याद दिलाएंगे। अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ न कुछ पहलू ज़रूर नज़र आता है। निश्चित निश्चित। तो कहानी, जितनी भी कहानियाँ हमारे आस, जो भी लिखते हैं, जो भी लेखक होते हैं, वो बेसिक कहीं ना कहीं से तो एक लाइन लेते हैं जी बिल्कुल, और उस पर फिर पूरी तरह से वो अपना एक्सपेंड करते हैं, अपने भाव, मोस्टली कहानी कहीं की होती है, फीलिंग वो अपनी जोड़ देते हैं, घटा अपने साथ होता है, और बाकी 50% कहानी होती है, 50% उसका अपना विस्तार होता है, और काल्पनिक है। तो हमारे दर्शक सर ये भी जानना चाहेंगे कि आप किसे फॉलो करते हैं, जैसे कोई उपन्यासकार या किसको फॉलो करके आपको ये, या आपका आदर्श कौन है जिससे आपको ये कहानी लिखने की प्रेरणा मिले? जिन दिनों मैं उपन्यास बहुत पढ़ता था दीवानगी से, तो उस समय मुझे एक थे वेद प्रकाश शर्मा जी। अगर 90s के दौर के लोग अगर देख रहे हैं तो वेद प्रकाश शर्मा जो थ्रिलर नावल लिखते थे, उनकी नावल को मैं बहुत लग करके वो पढ़ता था। या फिर मनोज हैं, मनोज पॉकेट बुक्स के जो मनोज हैं, और गुलशन नंदा हैं, उन समय के गुलशन नंदा, मनोज, सुरेंद्र मोहन पाठक, अभी भी उनकी आती हैं, वेद प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश कंबोज। तो ये उस समय के 90s जी है ना, 88 से लेकर 92 के, वो ये सब हीरो हैं जी जी। और बहुत पब्लिक के द्वारा चाहे जाने वाले लोग हैं। तो उन्हीं लोगों को पढ़ के, और माना जाए कि मतलब स्टाइल मैंने उन्हीं कोशिश की, कहानी कहीं से ली है, और कुछ उन्हें को प्रयास, उनको थीम को लेते हुए, स्टैंड को लेते हुए आगे इसको डेवलप किया जी। एक ये भी है सर कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें बहुत सारी आलोचनाएं भी मिलती हैं, समाज में आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है एक किताब अगर आपको एक तरीके से आलोचना का शिकार बनाती है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या ताकत इसमें आपकी मदद करेगी? देखिए, आलोचना की जगह समालोचना एक शब्द को प्रयोग करें। आलोचना से लगता है कि कोई हमको बुरा कह रहा है, बुरा नहीं कह रहा है, कोई पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है हो सकता है उसकी अपेक्षाएं उससे पूरी नहीं हो रही जी। तो बहुत साधारण सा है, समाज में अगर किसी की किसी से अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वो अपने शब्द का बोल रहा है। तो और हमें तो लेखक के तौर पे या जो भी सोसाइटी में अगर हम सामान्य कार्य से हटकर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और वो आलोचना नहीं है, समालोचना है। अब क्योंकि ये थीम आज से 30 साल पुरानी है, तो अगर आज की किसी को पीढ़ी को मिलेगी तो उसे समझ में ही नहीं आएगा, तो निश्चित तौर पे आलोचना करेगा, बिल्कुल करेगा जी। लेकिन अगर उसी दौर का होगा, देखिए इसको पूरे लिखने के बाद मैंने यहाँ पर ये कोट किया है कि ये 90s के दौर, जो 1990 का दशक चल रहा था, तो उस समय का वातावरण क्या रहा होगा। अमिताभ की पिक्चर पसंद करते थे, धर्मेंद्र की पसंद करते थे, और आज जो है आज रणवीर कपूर को पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो रणवीर कपूर वाले हो सकता है धर्मेंद्र या जितेंद्र की पिक्चर ना पसंद करें जी, बिल्कुल। तो उनका दोष नहीं है जी। ये पीढ़ी का दोष थोड़ी है, बात पसंद की है। तो हम उसको कहते कि आलोचना हो रही है, ना, ये पसंद की बात है। ये बुक आप देख रहे हैं, वाकया कवर आपको बहुत बेहतरीन लग रहा होगा, सर ने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। और जो पब्लिकेशन है उसका भी धन्यवाद हम देना चाहेंगे। ब्लू रोज पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है। परचेज ऑर्डर की जो लिंक है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगी। आप अगर यंगस्टर जैसे स्टूडेंट्स का चैनल है तो आप अपने से बड़ों को, अपने माता पिता को भी इस किताब के बारे में बताएं, और परचेज करके अगर आप उनको देंगे तो उनके जीवन का एक बहुत अच्छा गिफ्ट ये हो सकता है।
तो ब्लू रोज पब्लिकेशन ने बहुत अच्छे प्रिंट के रूप में और आप देखें बहुत अच्छे शब्दों को उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है और सर ने तो अपने लाजवाब शब्दों का हुनर इसमें दिखलाया ही है। बाकी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आलोचनाएं तो चलती रहती हैं। आज के दौर के हीरो की आपने बात की, तो उस जमाने का आपका पसंदीदा हीरो कौन था? उस समय का पसंदीदा हीरो जी, तो अगर नाम लेंगे तो आप सोचेंगे ये कौन था? शम्मी कपूर सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो शम्मी कपूर सबसे ज़्यादा फेवरेट। जी, फिर उसके बाद सब लोगों ने धर्मेंद्र, आज भी कम से आ जाते कभी पसंद करते, जितेंद्र को पसंद करते हैं। तो ये दौर था शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, इन लोगों का दौर था और वही ज़्यादा फाउंड अप करना, अच्छा लगना। अच्छा, मैंने जब वाकया को पढ़ा सर तो इसमें मुझे ये लगा कि इसकी कहानी अभी अधूरी सी है। तो भविष्य में आपके क्या लक्ष्य हैं? क्या आप पार्ट 2 बनाने की ओर देख रहे हैं या इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, क्या ये क्वेश्चन आता तो भी हम बताते कि इसका पार्ट 2 भी है। जी, इससे जो पूरी कहानी चली है, जब पूरी कहानी मैंने लिख ली, जी, फिर मेरे दिमाग में ये आया क्या जो इसमें मैंने लिखा है ऐसा इन कैरेक्टर के साथ क्यों हुआ। जी, तो उस क्यों के लिए क्यों का जवाब इसकी अगला पार्ट है जिसका आपने नाम वजूद दिया है। जी, वजूद मतलब अस्तित्व। जी, तो अब कुछ दिनों बाद, कम से कम 5 या 6 महीने बाद इसका दूसरा पार्ट भी वजूद आपको मिलेगा। तो अगर आप इस नावल को पढ़ते हैं तो इस नावल में जो कैरेक्टर के साथ जो जो हो रहा है वो क्यों हुआ, उसका हर उस क्यों का जवाब इसके अगले पार्ट वजूद में मिलेगा। जी। तो वाकया से वजूद तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले वाकया पढ़िए। ऐसा ही एक वाकया बागवान था जिसने रातों रात अमिताभ बच्चन को फेमस बना दिया था। वैसा ही सर का एक उपन्यास है। सभी मेरे जो भी चैनल के व्यूवर्स हैं, मुझे लगता है कि आप कई सारे देशों से जुड़े हैं। नेपाल से भी मेरे पास कमेंट आते हैं, पाकिस्तान से भी कमेंट आते हैं, हिंदी पढ़ने वाले लगभग सभी देशों से मेरे पास कमेंट आते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार इस नॉवेल को आप ज़रूर पढ़ें और पढ़ करके इसका रिव्यू कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। और सर, हमारे दर्शकों से आप अपने बुक के बारे में कुछ अगर कहना चाहें। बस इतना ही कहना है कि अगर आप, क्योंकि ये चैनल बच्चों का है, बिल्कुल बिल्कुल सर, और बच्चों को ये नावल पढ़ने को तो मैं प्रेस्क्राइब नहीं करूँगा, करना भी नहीं है और बच्चों को पढ़ना भी नहीं है। लेकिन अगर उन बच्चों के गार्जियंस 90s के दौर की बुक्स के पढ़ने के नावल के अगर शौकीन है, पसंद करते हैं, तो ये नावल आपके छात्र, स्टूडेंट्स अपने जो भी उनसे बड़े हों उनको गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। और लास्ट के बुक के कवर में मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। तो जो भी लोग, अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है, निवेदन होगा कि अपने जो भी शब्द हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, रिव्यू देना चाहते हैं, वो मेल पर दे सकते हैं। और इसका जो आपने लिंक दे रखा है, इसमें 2-3 लिंक है। ये बुक आपको ब्लूरेज के लिंक पर है, अमेजॉन के लिंक पर है और फ्लिपकार्ट के लिंक पर है। जो भी इस बुक को परचेज करेंगे, परचेज की लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रहा हूं। प्लस आपको जहां पे रिव्यू करना है ब्लू रोज पब्लिकेशन की साइट पे जाकर के, तो प्लीज़ उस पर कमेंट जरूर करिएगा। और सर की ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगा, उस पर भी आप रिव्यू करिएगा। इससे लेखक का हौसला बढ़ता है और फिर आगे लिखने की प्रेरणा मिलती है। जैसा सर ने बताया, वाकया से वजूद तक का सफ़र आगे कंटिन्यू जारी रहे, ऐसा हमारे चैनल की तरफ से मुझे लगता है कि हमारे सारे व्यूवर्स इस बुक को प्यार, दुलार और आशीर्वाद जरूर देंगे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे वाकया के प्रशंसक से जिन्होंने बुक को पढ़ी है और उनका रिव्यू जानते हैं। कैसा रिव्यू लगा आपको मैडम? किताब जो उन्होंने लिखी है वाकई शिक्षाप्रद और प्रेरणा स्रोत है। एक वाकया जो जीने की राह बन जाए, ऐसा सबक उन्होंने दिया है। हम चाहते हैं आप भी अपने जीवन की राह खोजें और इस किताब को ज़रूर पढ़ें। सर धन्यवाद मुझको यहाँ बुलाने के लिए। मैंने ये वाकया पढ़ाई हुई है, मुझको ये किताब इतनी अच्छी लगी। इस कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज में 3 दोस्तों के साथ एक क्लासरूम से, और ये कहानी चलते चलते उनके पूरे जीवन की कहानी है दोस्तों के। और उसमें कुछ घटनाओं को सुधारने के लिए
बदलने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं और इस तरीके से उनके ये पूरे जीवन की कहानी है। एक बहुत सुंदर वाक़या है। मैं बहुत खुश हूँ किताब से और मैं आशा करता हूँ कि इसको सब लोग पढ़ें। धन्यवाद। एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी गई है। फीलिंग्स होती है कि नहीं यार, मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना है। ऐसा ही कुछ इस बुक के अंदर है। जैसा कि एक कर्ण के साथ में था कि कर्ण को पता था कि दुर्योधन के साथ में रहूँगा तो एक दिन मैं मारा जाऊँगा, यह अधर्म है, लेकिन उसको ये पता था कि मेरा मित्र है और मुझे किसी भी तरीके से इसका साथ देना है। ये बहुत ही खूबसूरत बुक है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़िएगा, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। निश्चित तौर पे जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो इस किताब में लिखे हुए एक एक शब्द इसके प्रैक्टिकली होने का एहसास कराते हैं। और इसके साथ साथ पूरे उपन्यास को पढ़ने के बाद मैं एक चीज़ पे निश्चित तौर पे बात कह सकता हूँ कि इस उपन्यास को बड़ी सरलता से, सहजता से एवं आसान भाषा में लिखा गया है, जिससे कि इसके एक एक शब्द को जन जन तक पहुँचाया जा सके। और मुझे भरोसा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि इस नॉवेल को पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर आपकी व्यक्तिगत लाइफ में बदलाव आप ज़रूर पाएंगे। धन्यवाद। सर, मैंने इस किताब को बहुत गहराई से पढ़ा है और ये वाकई में बहुत अच्छी है और हमारी लाइफ के बारे में प्रैक्टिकली अगर देखें तो हम इसको समझ सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है मतलब सिंपल लैंग्वेज है कह सकते हैं और सबको समझ में भी आएगी और उनकी जीवन शैली भी थोड़ा बहुत चेंज होगी। तो अच्छी है, ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और आप सबको पढ़ना चाहिए। इसी के साथ आज का यह वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट करिएगा। सर के ही स्कूल में मैं अध्यापक हूं, तो मैं और चाहूँगा कि आप इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पब्लिश करें, लोगों को बताएं इसके बारे में। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।